तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 21 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सायली भारी भारी सामान लेकर फूलों की डिलीवरी करने घर से जा रही होती है। और तभी उसी वक्त सचिन आ जाता है और सायली को कहता है कि क्या रे सायली, इतना स्कूटी को ऐसे तू भर के रखेगी, अगर ट्रक के माफिक तो कैसे चलेगा। तो सायली बोलती है कि आज ही तो बड़े ऑर्डर आए हैं ना, तो मैंने सोचा कि साथ में ही डिलीवरी कर देती हूँ। तो सचिन बोलता है कि मेरे को तेरे को देखकर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि तू मेरी बाइको है सायली, और ये जो तू इतना सारा काम करती है और घर पे भी सारा काम संभालती है ना, तो ये देखकर ना मेरा सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। और सच बताऊं तो तेरा अगर ये फूल वूल का बिजनेस नहीं रहता ना, तो जिस हिसाब से मेरे टैक्सी का काम चल रहा है ना, वाट लग गई होती मेरी। तो इस पर सायली कहती है कि सचिन, तुम और मैं हम एक ही है ना, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई महान काम कर रही हूँ। इतने साल अकेले तुमने भी तो सब कुछ संभाला है ना। फिर अचानक से सायली पूछती है कि वैसे सचिन, तुम गए नहीं काम पर, यहाँ क्या कर रहे हो। तो सचिन इस पर कुछ भी नहीं कहता। तो सायली तुरंत समझ जाती है और वो आगे बोलती है कि सचिन, सच चाहे कितनी भी झूठ के अंधेरे में क्यों ना हो, वो अपनी रोशनी ढूंढ ही लेती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा काम भी पहले जैसा चलने लगेगा, वो भी फुल स्पीड में। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि सायली, जब भी मेरे को अच्छा नहीं लगा रहता है ना, और तू ऐसे बातें करती है ना, तो तेरी बातें सुन के ही ना मेरे अंदर ना एक अलग सा विश्वास जग जाता है। उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि सचिन को अचानक से पता चलता है कि सायली को तेज बुखार है। तो वो सायली को कहता है कि सायली, तेरे को तो बुखार है, तो तू अंदर चल, काम करने की जरूरत नहीं है। तो सायली बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है मुझे, और इतना बड़ा ऑर्डर है ना, उसे डिलीवरी करने भी जाना है, तो तुम चिंता मत करो, बस ये गर्मी की वजह से हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। तो सचिन बोलता है कि तेरे को अगर डिलीवरी आज ही पहुंचाना है तो मुझे स्कूटी की चाबी दे, मैं पहुंचा के आता है। तो सायली बोलती है कि तुम्हें भी तो सवारी के लिए जाना होगा ना, और समय चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो सचिन, तुमने ही तो सिखाया था ना कि हमें हर कठिन समय में मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कहकर फिर सायली डिलीवरी करने चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका बड़े ही गुस्से में परेश पे भड़क रही होती है और कह रही होती है कि क्यों लोको पायलट साहब, इसी घर में रहते हो ना, या फिर कभी कभी किराए पर रहने आ जाते हो। देख लिया ना तुम्हारे लाडले की वजह से क्या क्या हो रहा है इस घर में। तो परेश इस पर कहता है कि रेणु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने सचिन से बात की ना, और उसे समझाया भी, और मंगलसूत्र की वजह से उसे डांटा भी, और अब क्या उस पर मिसाइल दाग दूं। लगता है तू उन दोनों को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगी। तो रेणुका बोलती है कि इस घर में ना कभी शांति आएगी ही नहीं, और इसकी वजह है सिर्फ सचिन और सायली। तो परेश फिर बोलता है कि अब सायली ने क्या किया है, उसको क्यों घसीट रही है। तो रेणुका बोलती है कि वही तो सब करती है, और वो जो कहती जाती है तुम्हारा लाडला वही करता जाता है, अपने इशारे पर नचाती है वो उसको। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि उन्हें बाहर भेज दो रहने के लिए। तो परेश बोलता है कि तुझे उनसे क्या दिक्कत है रे रेणु, वो दोनों कुछ भी करें घर के लिए, लेकिन अंत में तू भूल ही जाती है। और ये जो तूने अपनी आंखों पर पक्षपात की पट्टी बांधी रखी है ना, उसको उतार कर बाहर फेंक। एक तो उन दोनों के पास कमरा नहीं है, उनका कमरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना एडजस्ट कर रहे हैं वो दोनों हमारे लिए, और तू उन्हें घर से निकालने पर लगी हुई है। तो अब बस कर रेणु, बात को अब ज्यादा मत खींच। तो रेणुका फिर बोलते कि ऐसे कैसे जाने दूं, उसकी हरकतों की वजह से रोशनी का बेचारा मंगलसूत्र चला गया। तो परेश बोलता है कि हाँ, उस बात का तो दुख है मुझे, पर रोशनी को भी हमसे पहले आकर बात करनी चाहिए थी ना। तो रेणुका बोलते कि हाँ, पर रोशनी ने जो भी कुछ किया तेजस की इज्जत बचाने के लिए किया ना, तो अब पहले हमें रोशनी के लिए एक मंगलसूत्र लाकर देना पड़ेगा। तो परेश बोलता है कि तो ठीक है ना, तेजस लाकर देगा, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। तो ये सुनते ही रेणुका तुरंत बोलती है कि पर तब तक क्या मेरी बहू बिना मंगलसूत्र की घूमेगी, क्या मान सम्मान रह जाएगा हमारा समाज में। तो इस पर परेश बोलता है कि अच्छा, जब सायली इतने समय से काला धागा मंगलसूत्र समझकर पहनकर घूम रही थी, तब तेरे मान सम्मान पर कोई बात नहीं आई थी, और अब तुझे रोशनी का दुख दिख रहा है। तो रेणुका इधर बोलती है कि देखो परेश, सायली की किस्मत की बात थी तब, तो तुम सायली और रेणुका की तुलना कैसे कर सकते हो। तो परेश फिर इधर बोलता है कि रेणु, पहले तू ना इन तीनों बहुओं में भेदभाव करना बंद कर दे। ऐसे करेगी ना तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही कोई परेशानी होगी, नहीं तो घर की बर्बादी का कारण तू ही बनेगी। मेरी ये बात अच्छी तरह से सोच ले रेणु, कहकर परेश वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी काम के लिए जा रही होती है बाहर। तो रेणुका उसके पास आती है और बोलती है कि तू ऐसे ही जाएगी क्या। तो रोशनी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ काकू। तो रेणुका इधर बोलती है कि तेरा गला सुना सुना है ना, तो हमारे यहाँ शादीशुदा लड़की का ऐसा सुना सुना गला लेकर अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, लोग क्या कहेंगे। बोलेंगे कि देखो इनके घर की बहू ऐसा सुना गला लेकर घूम रही है। तो रोशनी इधर बोलती है कि काकू, कोई और क्या कहता है उसके बारे में हम क्यों सोचे, तो मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। तो रेणुका बोलती है कि ठीक है बेटा, पर हमारे घर की इज्जत की बात है ना, और तू थोड़ी ऐसे मामूली परिवार से है, बल्कि तू तो बड़े अमीर घर की लड़की है ना, और तेरे पापा कल को जेल से बाहर आएंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो रोशनी इधर सुनकर अचानक से बोलती है कि पापा तो नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। तो ये सुनते ही रेणुका अचानक से चौंक जाती है और पूछती है कि क्या बोला तूने। तो रोशनी इधर घबरा जाती है और बोलती है कि काकू, मेरा मतलब ये है कि केस चल रहा है ना, तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तो पापा कैसे आ पाएंगे। तो रेणुका इधर बोलती है कि अरे लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे ना, और जब भी कभी आएंगे तो उनको क्या लगेगा कि हमने तेरा ठीक से ध्यान नहीं रखा,
एक सादा मंगलसूत्र नहीं दे पाए हम तुम्हें। तो रोशनी बोलती है कि अब क्या ही कर सकते हैं काकू। तो रेणुका बोलती है कि हम तेरे मंगलसूत्र को लाकर छुड़वा सकते हैं। हमारा जो किराएदार है ना, उसने पिछली बार एडवांस देने से मना कर दिया था, तो चल उससे एडवांस ले लेते हैं और तेरा मंगलसूत्र पहले छुड़वा लेते हैं। तो रोशनी बोलती है कि नहीं काकू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रेणुका फिर बोलते कि कैसे जरूरत नहीं है, ये तो सचिन साइली की मिलीभगत थी और वो चाहते थे कि तू परेशान हो, पर वो जो चाहते हैं हम वो होने थोड़ी देंगे, इसलिए मुझे तेरा ये सुना गला देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो रोशनी बोलती कि कोई बात नहीं काकू, मैं अगले महीने कमाकर अपना मंगलसूत्र छुड़वा लूंगी। तो रेणुका बोलती कि वाह कितनी अच्छी है तू, और तेरे विचार भी कितने अच्छे हैं। तू अभी भी कह रही है कि कमाकर छुड़वा लेगी, तो ये होते हैं अच्छे घर की लड़की के लक्षण, क्योंकि जो खानदानी अमीर होते हैं ना, उनके खून में ही ऐसी बातें होती है। अभी भी तू अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है और खुद सब कुछ करने की हिम्मत रखती है तू रोशनी, वरना इस घर में तो ऐसे भी लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस घर से सब कुछ ऐंठना चाहते हैं, सब कुछ ले लेना चाहते हैं, लेकिन देने के नाम पर कुछ भी नहीं है उनके पास। तो वहीं उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिया ये सब बातें सुन लेती है और आकर डायरेक्ट रेणुका से पूछती है कि आंटी, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो रेणुका तुरंत बोलती है कि नहीं तो मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही थी, बल्कि मैं तो बस जनरल बोल रही थी। तो रिया इधर बोलती है कि आंटी, आप साइली वहिनी के बारे में ना हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो। तो ये सुनते ही रेणुका कहती है, अच्छा उसने तुझे भेजा है क्या, और उसने तुझे बताया कि मैंने उसे डांट दिया करके। तो रिया इधर बोलती है कि आंटी, किसी को मुझे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है। और फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि साइली वानी की इसमें क्या गलती है कि रोशनी ने अगर अपना मंगलसूत्र प्लेज कर लिया तो रेणुका बोलती है कि तू जानती नहीं है बेटा, साइली का ही सब कुछ किया धरा है, उसी ने सचिन को कहा हुआ ये सब करने को, और उन्होंने तेरी मॉम की इंसल्ट भी तो की। तो रिया इधर बोलती है कि प्लीज आंटी, सचिन का व्यवहार तो हम सबके साथ ऐसा ही है, तो उसमें साइली वहनी क्या ही कर सकती है। इनफैक्ट आई थिंक कि इस सारे सिचुएशन में रोशनी की गलती ज्यादा है। तो रोशनी इधर बोलती है कि रिया मेरी क्या गलती है इसमें। तो रिया बोलती है कि मॉम ने कहा था ना कि पैसे रिटर्न मत करो, तो फिर तुमने अपनी चेन को प्लेज करके उन्हें पैसे क्यों दिए, क्या उन्होंने तुमसे पैसे मांगे थे, नहीं ना। तो रोशनी बोलती है कि पर रिया, अगर कोई प्रोडक्ट वापस करते हैं ना, तो हम उसके पैसे कैसे होल्ड कर सकते हैं, और देखो रिया, हमें बिजनेस ना ऑनेस्टली करना है। इधर रिया फिर बोलती है कि एक मंगलसूत्र के लिए इतने सारे सेंटिमेंट्स ना मैंने सिर्फ टीवी सीरियल में देखे थे, वो भी डबिंग करते टाइम, और मुझे लगता था कि ये कितना ज्यादा फुलिश है, पर आज फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे घर में हो रहा है, तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मंगलसूत्र से इतने सारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं। फिर रिया इधर रोशनी को आगे बोलती है कि रोशनी, अगर तुम चाहती हो तो मॉम अभी भी पैसे रिटर्न कर सकती हैं। तो रोशनी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि नहीं रिया, पैसे वापस लेना मतलब इज्जत गिराना, और मुझे ये यकीन है कि मेरा पति मंगलसूत्र छुड़वा लेगा, कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। और इधर उसके बाद रिया रेणुका को आखिरी बार कहने लगती है कि और आंटी, इसमें साहिली वानी की कोई गलती नहीं है, सो प्लीज हर चीज में उन्हें ब्लेम करना बंद कीजिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साइली धूप में जगह जगह डिलीवरी कर रही होती है, और उसी दौरान उसकी दोस्त उसे रास्ते में मिल जाती है और उसे बुखार की हालत में देख लेती है और पूछती है कि साइली, तुझे तो इतना बुखार है, तो ऐसी धूप में तू बाहर क्यों निकली, तो ये सब छोड़, तुझे बुखार हो रहा है तो चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। तो साइली इधर बोलती है कि नहीं नहीं, तू तो जानती है ना, जब से सचिन का वो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से उसका काम मंदा चल रहा है और घर खर्च भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पाई भी जरूरी है। तो ऐसे वक्त में अगर मैं फूलों की डिलीवरी नहीं करूंगी ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तू तो जानती है ना कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चलता है, इसलिए बस ये फूलों की डिलीवरी करने के बाद मैं घर चली जाऊंगी। तो उसकी दोस्त फिर इधर बोलती है कि वो सब तो मैं समझ रही हूं, पर तू पक्का कर लेगी ना, क्योंकि तेरी ऐसी हालत नहीं लग रही है मुझे। तो साइली बोलती है कि मैं ठीक हूं, तू चिंता मत कर। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि ठीक है, तू चल, मैं तेरे साथ डिलीवरी तेरी करवाने में मदद कर देती हूँ। सीरियल में आगे हम देखते हैं कि रोशनी की दोस्त रोशनी को कह रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है रोशनी की, जब तेरी सास तुझे मंगलसूत्र दिलवा रही थी तो तूने लिया क्यों नहीं, मना क्यों कर दिया। तो रोशनी बोलती है कि नहीं सिखा, मेरे लिए थोड़े दिन सूने गले में रहना ही सही होगा, क्योंकि जब से मंगलसूत्र गिरवी रखा है तब से तेजस बहुत ही इमोशनल हो चुका है और मेरे लिए उसका प्यार, रेस्पेक्ट सब बढ़ गया है, इसलिए जब जब वो मेरे खाली गला देखेगा उसे मेरी सैक्रिफाइस याद आएगी। तो ये सुनते ही शिखा पूछती कि पर इससे तुझे क्या फायदा होगा। तो रोशनी बोलती है कि शिखा, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे लेट डाउन नहीं करेगा, तो ये बात तो मेरे लिए अच्छी ही है ना। और हस्बैंड जब अपनी वाइफ का सैक्रिफाइस याद रखता है ना, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और ये मैंने इसी घर में देखा है। और एक और रीजन भी है कि अगर काकू के पैसे लेकर मैं मंगलसूत्र छुड़वा लेती ना, तो वो तलवार की तरह मेरे सिर पर लटकती रहती और फिर जताती रहती कि मैंने मंगलसूत्र खरीदा है, और फिर बात बात पर पापा कहाँ हैं, जेल से कब छूटेंगे, ये सब चलता रहता। तो अभी तो मैंने उनका सर उनके समधन के आगे झुकाने से बचाया है, इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ दिन ऐसा ही रहना चाहिए, तो ही उन्हें बार बार याद रहेगा कि उनकी बहू ने उनके और उनकी बेटे की इज्जत के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा है। तो शिखा फिर इधर से बोलती है कि तूने अच्छा सोचा है रोशनी, बट आई जस्ट होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो रोशनी इधर बोलती है कि अच्छा ऐसा ही नहीं होता, बल्कि अच्छा करना पड़ेगा तो ही अच्छा होगा।
अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी घर पर साइली का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है और ये बात रिया को पता चल जाता है। तो रिया बोलती है कि पर साइली वही तो फ्लावर्स डिलीवरी करने गई होगी ना। तो रोशनी फिर बोलती है कि हाँ तो करे ना, जितनी फ्लावर्स डिलीवरी करनी ही करे, पर खाने का क्या, कब आएगी और कब खाना बनाएगी। और मुझे ना इसी बात से चिढ़ है, पहले गुड बुक्स में आने के लिए खाने की जिम्मेदारी ले ली और अब उस जिम्मेदारी से भाग रही है। तो रिया इधर ही बोलती है कि ऐसा है रोशनी, तो ये जिम्मेदारी तो तुम खुद भी ले सकती हो ना, और थोड़े बहुत इवनिंग स्नैक्स बनाकर खुद खा सकती हो। सो आई एम श्योर कि साइली बनी को इस बात पर कोई इश्यू नहीं होगा। तो रोशनी फिर बोलती है कि पर मैं क्यों बनाऊं। तो रिया इधर बोलती है कि क्यों नहीं, तुम तो खाना बना सकती हो ना। तो अब साइली बनी के लिए तुम थोड़ा सा खाना बना दोगी तो उनके ब्राउनी पॉइंट्स तो तुम्हें ही मिल जाएंगे ना, सिंपल। तो रोशनी ये सुनते ही बोलती है कि रिया मुझे ना तुमसे कुछ कहना है, कब से नोटिस कर रही हूँ कि एनिवर्सरी के बाद से तुम साइली की बहुत साइड लेते जा रही हो और मुझे सुनाती हो। तो रिया बोलती है कि क्या मैं और तुम्हें सुनाती हूँ, ये कब हुआ। बल्कि बस मैं तो इतना कह रही थी कि साइली बनी जो घर का काम करती है ना वो बाय चॉइस करती है, वो कोई कंपल्शन नहीं है। और मैं और तुम हम दोनों जानते हैं अच्छे से कि ना हमारे पास वो स्किल्स है और ना ही हमारे पास वो टाइम है कि हम घर की सारी कुकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाए। तो माई पॉइंट इज, तुम अगर साइली बनी की हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें समझ तो सकती हो ना। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि साइली घर पर आ जाती है। तो रोशनी से देखकर बोलती है कि क्या बात है साइली, तुम्हारा बिजनेस तो बड़ा पिकअप कर गया, काफी ऑर्डर्स डिलीवरी करने लग गई हो। तो साइली इधर बोलती है कि हाँ बप्पा के आशीर्वाद से काम अच्छा चल रहा है और ज्यादा काम आ रहा है ना तो मैं ले भी रही हूँ। और तुम तो जानती हो ना कि सचिन का काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो इधर रोशनी तुरंत ताना मारते हुए बोलती है कि वैसे साइली मुझे ना तुम्हारे बहुत चिंता होती है, क्योंकि अब देखो ना, पहले उसकी दारूबाजी और बदतमीजी को संभालना पड़ता था तुमको और अब पैसों की प्रॉब्लम को भी तुम ही संभाल रही हो। इसलिए भगवान जाने सचिन तुम्हें और कैसे कैसे दिन दिखाने वाला है। तो साइली इस पर तुरंत बोलती है कि अच्छा हो या बुरा, जैसे भी दिन हो, सचिन कभी उसमें अकेला नहीं रहेगा क्योंकि मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। और शादी करके भले ही आधी आधी भागीदारी हो पति पत्नी की, पर निभाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए कभी पति को ज्यादा करना पड़ता है तो कभी पत्नी को, इसी को तो कहते हैं शादी। तो रोशनी इधर दोबारा से साइली को ताना मारते हुए कहती है कि वैसे साइली तुम जहां से बिलोंग करती हो और जहां से पली बड़ी हो ना, उस हिसाब से तो तुम्हारी थिंकिंग काफी मॉडर्न है। तो पर्सनली मुझे तो वही लड़के पसंद है जो घर चलाते हो, प्रोवाइड करते हो सबके लिए। तो ये बात सुनते ही रिया इधर हंसने लगती है। तो रोशनी ये देख लेती है तो पूछती है कि क्या हुआ रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या। तो रिया ये बोलते है कि नहीं नहीं रोशनी, एक्चुअली तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो तुम्हें तेजस अभी कुछ ही दिनों से पसंद आया होगा। तो रोशनी इधर कुछ भी नहीं कह पाती, खाली बोलती है कि रिया तुम भी ना एकदम कॉमेडी होती जा रही हो दिन ब दिन। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इधर रोशनी साइली को बोल रही होती है कि साइली क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकती हो। तो साइली तुरंत कहती है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खुद बना लो ना। फिर साइली की बातें सुनकर रोशनी एकदम से चुप हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि रिया देखती है कि साइली की तबीयत काफी खराब है, तो वो उसको कहती है कि आप रेस्ट करो, वही नहीं आपकी जो तबीयत बहुत खराब है, टेरिस पे मत चला जाना सोने के लिए, आप रूम में जाकर सो जाओ और अच्छे से रेस्ट करो। आकाश आज वैसे भी घर लेट आने वाला है तो आप मेरे रूम में जाकर रेस्ट कर सकती हो, और जैसे ही खाना रेडी हो जाएगा हम आपको डिनर करने के लिए बुला लेंगे। कहकर फिर रिया साइली को अपने रूम में ले जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस रास्ते में वड़ा पाव खा रहा होता है, पर तभी उसकी नजर अचानक से न्यूज़पेपर पे पड़ती है जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जो देखकर ही तेजस के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत खुश नजर आता है। और फिर वो बोलता है कि ये तो मुझे बाबू को बताना पड़ेगा जल्दी से। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी रिया को कह रही होती है कि रिया तुमने जो साइली के साथ किया ना वो ठीक नहीं किया। तो रिया ये सुनते ही कहती है कि ठीक नहीं किया, इसका क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं। तो रोशनी बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि तुम इतनी काइंड हो तो तुमने उससे अपना रूम शेयर करने के लिए दिया, पर साइली ना इस काइंडनेस को समझेगी नहीं। कल वो तुम्हारा रूम तुमसे बिना पूछे यूज करने लग जाएगी और उसे अपना बना लेगी। तो मुझे लगता है कि पर्सनल स्पेस को लेकर हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो रिया इधर बोलती है कि रोशनी कुछ नहीं तो हम थोड़ी ह्यूमैनिटी तो दिखा सकते हैं ना, और हम सब जानते हैं कि साइली बनी का इस घर के लिए कंट्रीब्यूशन हम सबसे ज्यादा ही है और वो सबके लिए कितना ज्यादा एडजस्ट भी करती है। तो आंटी अब उनसे कैसे भी बात करें, लेकिन हम तो उनके डॉटर इन लॉज है ना, तो हम एक दूसरे की केयर तो कर सकते हैं और एंड वी शुड सपोर्ट ईच अदर। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सचिन ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि क्या रे अंग्रेजी मेंढक, एकदम अच्छी बात बोली है तूने, लेकिन ये कॉमन सेंस तो सबके बस की बात नहीं है और इंसानियत तो आजकल लोगों में है ही नहीं, कहकर वो डायरेक्टली रोशनी को इंडिकेट कर रहा होता है। उसके बाद इधर सचिन रिया को पूछता है कि वैसे साइली की तबीयत अब कैसी है। तो रिया बोलती है कि एक्चुअली उन्हें अभी भी थोड़ा सा फीवर है, तो मैंने उन्हें अपने कमरे में भेजा है रेस्ट करने के लिए। तो ये सुनते ही सचिन रिया को दिल से धन्यवाद करता है कि उसने साइली का ख्याल रखा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन साइली के पास आता है और उसको कह रहा होता है कि तू इतना काम करती है और इतना भागदौड़ करती है कि तेरा तबीयत खराब हो गया साइली, तो मेरे को ऐसे तेरे को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो साइली इधर बोलती है कि किसने कहा तुमसे कि मैं काम की वजह से बीमार हुई हूँ, ये तपती जलती गर्मी को देखा है तुमने, सिर्फ उसी की वजह से मैं बीमार हुई हूँ, तो मैं दवाई खा लूंगी ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद इधर सचिन साइली को हाथ पकड़कर उसको कहता है कि चल वादा कर
ये पैसा, काम, ये सब एक तरफ, और वादा कर कि तू अपनी सेहत का ध्यान रखेगी। तो साइली इधर बोलती कि मैं ये वादा नहीं कर सकती, बल्कि तुम करो ये वादा। तो सचिन बोलता है कि तू अपने आप को बड़ी शानी समझ रही है क्या? मतलब मैं तेरे से वादा मांग रहा हूं तो तू मेरे से ही उल्टा मांग रही है, तो नहीं दे सकता मैं वादा। और जैसे मैं तेरे लिए जरूरी है ना तेरी जिंदगी में, वैसे ही तू भी मेरी जिंदगी में उतना ही जरूरी है। उसके बाद आगे हम सीरियल में देखते हैं कि तेजस बड़े ही खुशी से दौड़ता हुआ आकर रोशनी को पेपर दिखाकर कह रहा होता है कि बाबू ये पढ़ो, तो ये हमारी सोई हुई किस्मत का ताला है। तो रोशनी वो पेपर पढ़कर काफी खुश हो जाती है, पता नहीं उस पेपर में क्या ही होता है। तो वो तेजस को बोलती है कि तेजस, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तो तेजस इधर बोलता है कि हाँ बाबू, और बस एक बार ये बात सच हो जाए ना, उसके बाद हमारी लाइफ ही सेट हो जाएगी। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।